हेलो तिथे, आ गए तुम? हाँ सर, हेलो दीपक सर। हेलो, तू कहाँ गया? कहाँ सर। लास्ट टाइम कहाँ गया था? अरे सर एक मिनट, आप पहले ना वर्चुअली एक पेड़ा खा लो। क्यों, क्या हुआ बता। अरे सर मैंने कंप्यूटर लैपटॉप लिया सर। अरे कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो बढ़िया, अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज। मित्रा, जो इसने लैपटॉप लिया भाई, बधाई दे दो। Congrats. हिया, हाउ आर यू? हिया, हाय हेलो तो कर दो भाई। हिया बोलती नहीं है, चुप चुप रहती है। तिथि, हाँ सर। तुम्हारी फ्रेंड हिया बोलती नहीं कुछ। हाय सर। सर वो वानी की फ्रेंड है। कौन? अपने साथ में तो अपने क्लास, अपने साथ ही फ्रेंड्स हो गए, सब लोग एक ही हो गए ना, ग्रुप ही हो गए ना। हेलो वानी। क्या हुआ सर? अरे वानी बोलो ना। हेलो सर। कैसा गया एग्जाम? हाँ सर, ये लिख के बोल। नहीं आगे सर सर। एकदम सुपर कर गया। ठीक ठाक गया कि अच्छा गया, पहले ये बता। अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। अरे वाह, गुड न्यूज, ये तो अच्छी बात है। चलो भाई, बाकी लोगों से भी मिल ले अपने। दुइस को कोई सर क्या करवाओगे आज? आज मैं वर्कशीट कुछ भेजी है, वो कराऊंगा प्रैक्टिस। तीन भेजी है सर। ना बेटा, वो पूरा रिवीजन चल रहा है ना, नहीं तो अगर रिवीजन नहीं होता तो मैं टॉपिक वाइज कराता, लेकिन पूरा कंप्लीट करा रहे हैं सर। हेलो, बोलो। सर अभी सर मेरा वो लास्ट वीक का बाकी है, तो मैं कैसे करूँगा? कुछ नहीं है, स्पेस में क्या कर रहा है? मैंने रिवीजन करा है। विमान, हाउ आर यू? भेज, स्पेस के अंदर जलेबी बांट रहे हैं क्या? कौन है ये? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ ले, जलेबी खानी है तो आजा। गौरव गुप्ता जी आ गए, द्विजय बानी आए, गौरव आ गए, और कौन आया भाई? चलो, लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक कराया था उसमें कुछ कोई भी पार्ट ऐसा है जो आपको नहीं है? हाँ, एक चीज मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है, आप लोग मेरे को रिटर्न करके नहीं भेज रहे हो आंसर, तो फिर आप लोग गुस्सा मत करना, मैं आपके पेरेंट्स से एक एक करके बात करने वाला हूँ। जो बच्चे मेरे को आंसर्स नहीं भेज रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं, मैं उनके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ, क्यों नहीं भेज रहे हैं। ऐसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे बेटा आप लोगों के, आप लोग समझ नहीं रहे हो मेरी बात। सर आपको मिला नहीं अभी तक? मैंने सेंड तो किया था, वहाँ पे डिलीवर भी बता रहा था नीचे। नहीं, जिसने नहीं किया मैं उसकी बात करूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसका नहीं किया है बहुत सीरियसली उसको करो, नहीं तो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले बच्चों को जो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग सीरियसली इस टॉपिक को लो, उसको लाइटली मत लो। चलो आगे। आज हाय मुदित, तुमने बेटा वर्कशीट में रिटर्न करके भेजा नहीं? वर्कशीट जो मैंने आपको आंसर शीट क्वेश्चन भेजे सर, कौन सी है? रैशनल नंबर की? हाँ, रिवीजन वाला तुमने करके नहीं दिया मेरे को। अच्छा सर, भेजता हूँ अभी, देख लो अभी। सर एक छोटा सा रिकैप क्लास दे के बाद दोगे? भेजता हूँ। हाँ सर मैं कोहब को कॉल करके बुलाऊं? किसको बेटा? कोहब को? कोहब। आ जाएगा वो तो, कोहब को बोलने की जरूरत क्या है, वो अपने आप ही आ जाता है। ओके सर। तुम बोलोगे सर ना एक बार हाँ बोल दो, बोल। सर एक बार आप वो लास्ट वीक का प्लीज एक रिकैप दे दोगे सर कि रिचार्ज करना है? रिचार्ज हो जाएगा, करा दूंगा अभी करा दूंगा, आज ही कराऊंगा, डोंट वरी। हेलो प्रीशा, तुमने काम किया लास्ट टाइम का कि नहीं किया? कर दिया सर। तुमने कहाँ व्हाट्सएप किया मेरे को? व्हाट्सएप करना है, करना नहीं। सर सारे काम करने थे। हाँ सारे भी,
आप बेटा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो कि नहीं? आपको फुल आउट ऑफ फुल लाना है तो आपको सब कुछ करना है, वो और टेक्स्ट बुक दोनों करना है बेटा। यस सर, कर करके मेरे को चेक कराओ बेटा, मैं देखो कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको हेल्प करूँ। हाँ ठीक है हाँ। मित्रा, बेटा आप भी करो बेटा। आपने बीच में प्रैक्टिस कम करी तो आपके मार्क्स कम आने लगे, प्रैक्टिस बढ़ा दो मित्रा। सर फुल हाँ, तो सर। आए उसके। नहीं अब ये टेस्ट में तो अच्छा की है, लेकिन उसने मेहनत की है, लेकिन जहां वो मेहनत कम करती है उसके मार्क्स कम होने लग जाते हैं। मित्रों को अरे सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था टेस्ट के लिए, मेरे को याद ही नहीं था कि टेस्ट है। वो तो टेस्ट में मैंने भी नहीं पढ़ा था सर। बिना पढ़े इतना अच्छा कर रहे हो, बात समझने की तो प्रैक्टिस पहले की है। इस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो अभी तुम अगर कम करोगे ना रैशनल नंबर में बेटा, फिर मार्क्स आपके कम आएंगे। सर एक हाँ, बात सर। बोलनी थी आपको बोलो कि बेटा। कल के बाद अगर आप ऐसे बोलोगे ना, मतलब कि अपने आप वर्कशीट भेजिए अभी, तो उसका क्वेश्चन लिख के मतलब आंसर लिख के आपको व्हाट्सएप करना होगा। सर कल से नहीं पाएगा क्योंकि पापा की ऑफिस कल से शुरू हो रही है रेगुलरली, तो फिर तो कैसे? कल से पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या उसको कैसे भेजूं बताओ? तुम्हें स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मैं आप तो भेज दोगे, वो मेरे को सुबह सुबह भेज देंगे पापा अगर वहां से, पर मेरे को जो इधर से भेजना होगा ना आपको दिखाने के लिए हाँ आंसर, हाँ। वो पॉसिबल स्क्रीन नहीं पे हो दिखा पाएगा देना सर। ना सर को, स्क्रीन पे ही दिखा देना। तुम बाद में हाँ स्क्रीन पे दिखा दूं सर, चलेगा ना? नहीं, उसी समय लेक्चर के समय नहीं दिखाना है, तुम बाद में कभी भी रात को दे सकती हो, दिन में उसी समय दे सकती हो, वो तुम्हारी कंफर्टेबल जोन के हिसाब से ठीक है सर। है ना बेटा। मेरे को सिर्फ चेक करना है कि तुम स्टेप्स करेक्ट कर रहे हो कि नहीं। कर्तव्य तुमने भी सर होमवर्क आज पूछा है। होमवर्क को तीनों वर्कशीट होगी। हाँ सब ये तीनों मेरे को कल तक दिखानी है। आज ही कर लो तो अच्छा है कि आपका काम खत्म, सब तीनों दिखानी पड़ेंगी, कुछ भी रोकना नहीं है। यस सर। ठीक है बेटा, अच्छे रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं रिजल्ट लाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तिथि से भी पूछ लो, तिथि सही से बोलो बेटा, प्रैक्टिस करने से रिजल्ट आता है कि नहीं? तिथि बताओ। हेलो तिथि, कहाँ गई, गायब हो गई तिथि? सर वो ऐसा ही करती है, उड़ जाती है कभी कभार। वो बहुत ना, उसको भूख बहुत लगती है, जब देखो किचन में बैठी रहती है। अब थोड़ी देर में किचन में चली जाएगी, फोटो इसलिए नहीं। सर चने खा रही होगी, चने खा रही होगी। अरे चने नहीं, वो चाय पी रही होगी, उसका दूध। फेवरेट। सर वो चाय उसे पी ली थी जब सर वो मैंने फोन चाय किया के था ना साथ तब। चने भी खा लेगी। हाँ चलो उसको हमने नहीं बोलेंगे ऐसा। अरे कुछ नहीं, बस मोबाइल लेने गई थी। अरे तुम लोग देखा सर, चने खाने गई थी। दीदी कहाँ गायब हो जाती बार बार? मैं तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा था, कितनी बिना मेहनत के रिजल्ट आएगा पहले बताओ। नहीं सर। हाँ तो वही मैं तुम्हें, और तुम भी काम नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? नहीं सर, कर रहे हैं, मम्मी जबरदस्ती करवाती है। तो मेरे को भेजो भी तो सही, मैं चेक कैसे करूंगा? मेरे को चेक करो ना बेटा। सर आपने होमवर्क का कुछ पूछा था मुझसे सर। क्या बोल रहे बेटा? सर आपने मुझसे कुछ होमवर्क का पूछा था। तुमने होमवर्क में कोई व्हाट्सएप नहीं किया करके? व्हाट्सएप भी करना हाँ अपने पास थोड़ी रखना है, मेरे को भी दिखाना है, मैं चेक भी तो करूं। और जिसके नहीं दिख मेरे पास आएंगे, जिसका काम मेरे पास नहीं आएगा तो मैं यही समझूंगा उसका काम नहीं हुआ, तो मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। मैं कब तक का मौका दूंगा? जैसे देखो आज मंडे है, नहीं आज वेडनेसडे, फ्राइडे मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले काम मेरे को दिख जाना चाहिए। नहीं दिखा तो उस दिन मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगा कि बच्चे नहीं दिखा रहे हैं, आप देख लो। ठीक है, चेक करने को ओके सर। बस सर, थोड़ा। सर। हाँ बेटा मुदित बोलो। सर ये वर्कशीट जो आप बोल रहे हो, ये ग्रुप में भेजनी है कि पर्सनल में? ग्रुप सिर्फ अपने कॉमन ग्रुप है 8th का, सारे रिकॉर्ड वहीं रहेंगे, पर्सनल मत भेजो। ओके सर। मिलता नहीं बेटा। पर सर अगर किसी ने नहीं सर। किया, अगर हमने भेज दी आंसर्स, तो कॉपी भी तो कर सकते हैं। फिर वो तो बेटा जो कॉपी करने वाला उनका तो वैसे कॉपी जैसा रिजल्ट आएगा, अभी तो ठीक है, बाद में उनको प्रॉब्लम्स होंगी। तुम तो नहीं सर, जो कॉपी करता है उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, तुम भी बानी जानती हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बानी को भी पता है, बानी तो मेहनत करता हूँ उन्हीं के रिजल्ट, और तुम तो कितना सिंसियर, तुम कहाँ चीटिंग करती हो, तुम तो सिंसियर स्टूडेंट हो। ठीक है, तुम्हें पता है रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो हम चीटिंग नहीं करने की। सर आप आज बहुत सच बोल रहे हो। सही बोल रहा हूँ, हकीकत जो है तो है। तुम गुस्सैल हो लेकिन तुम सीरियसली करती हो, मतलब मेहनत करती हो। चलो आगे देखते हैं।
सर क्या कर लिखा है लास्ट चीज सर कि आप आज एक बार मैं सारी रैशनल नंबर worksheet का देख लेंगे। रैशनल नंबर का बैक वो जो रिवीजन लास्ट टाइम तो उसके आगे सिर्फ 3 लेक्चर है, क्योंकि देखो प्रीशा का भी एग्जाम है, उसको फर्स्ट चैप्टर आ रहा है और 12 चैप्टर आ रहा है, तो मैं इस बार सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा तुम्हारी, ध्यान रखना सैटरडे संडे क्लास होगी तुम्हारी इस बार। हमें आने का होता है, मतलब हमें आना पड़ेगा। हाँ हाँ आप लोगों को भी आना है, इनवाइटेड हो। सर सुबह मत रखना। सुबह तो बिल्कुल ही मत रखना सर, मैं नहीं उठने वाली। सर मीटिंग से कि कैसे? देखेंगे, मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, फ्राइडे को बता दूंगा। चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहले अभी दीपक क्या सर करना है, आप लोगों को पहले सुन लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले आप लोगों को बता दें कि पहले प्रॉपर्टी समझा लें। जैसे आपको भी नंबर है 6, इसके साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको 6 मिलेगा? 6 को किससे मल्टीप्लाई करने से 6 मिलेगा? 0 अरे 1 7/5 को किससे मल्टीप्लाई करने से 7/5 मिलेगा? 1/1 -6/8 को किससे मल्टीप्लाई करने से -6/8? 1 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हिच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी यहाँ कभी भी mi लिखे यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो हमेशा 1 होता है। ऐसे बताओ एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है? एडिटिव आइडेंटिटी ai 0 कभी भी 0 नंबर को 0 के साथ प्लस करोगे तो वही नंबर आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ये दिमाग में बैठा लेना। सेकंड, अब देखो जैसे आपके पास नंबर है 6/8 इनटू व्हिच नंबर यू आर गेटिंग 1, किस नंबर से 6/8 को मल्टीप्लाई करो जिससे 1 आएगा? 8/6 8/6 8/6 4/7 multiplied with which number you are getting 1? 7/4 7/4 -4/7 को किससे इंटू करें जिससे 1 आएगा? सर नहीं -7/4 -7/4 7/4, ठीक है। और इसी तरह से सर नहीं आया समझ। ये मत बोलो यार, इंटू करें 1 आएगा। 1/0 0/1 तो मैं दूसरा खोलता हूँ। सर सबको म्यूट कर दो ना। तो सब लोग म्यूटिंग कर दो, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आया, म्यूट कर दो सब लोग। देखो 1/0 को उल्टा 0/1, इन दोनों करने से 0 से 0 का 1 से 1 का 1 आंसर आ गया, 7 से 7 का 4 से 4 का आंसर 1 आ गया, 6 8 से 8 1 से 1 तो 1 1 जा 1 आंसर। तो जब भी आपका आंसर 1 आ रहा है तो ये जो नंबर आ रहे हैं सारे नंबर, इन सभी नंबर को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। आप लोगों ने रेसिप्रोकल लास्ट ईयर पढ़ा था, उसका दूसरा मैथमेटिकल नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको -1 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होना चाहिए? तो पहले आप इसको सिंपलीफाई करो, 3 1 3 प्लस -5/3, तो इसका -3.5 -3/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। कोई भी नंबर कैसा भी दिया हो, जैसा आपको दिया है 2/7 इनटू 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो पहले आप इसको इनटू कर दो, 2 3 जा 6 7 4 जा 28 3/14। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 14/3 आ गया। पहले इसको सिंपलीफाई करो, जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल करो, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। बच्चों समझ में आया? यस सर। हाँ सर, हाँ आ गया सर, बस एक चीज याद रखना, आ गया। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा, सिर्फ नंबर उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। सर आपने जैसे 6/28 को 3/14 कर दिया था सर, अगर उसको 3/14 नहीं करे तो गलत तो सिंपलीफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है नंबर, यानी इसको लोएस्ट फॉर्म में करके फिर आप कन्वर्ट करो। और नहीं करते हो, अगर आपने 28/6 भी लिखा तो रॉन्ग नहीं है, वो टीचर के फिर मार्क्स के ऊपर है। वो अगर वो टीचर ऐसे बोले नहीं आपने क्यों नहीं किया, अगर जिद करें तो वो अलग है, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, आप उल्टा लिखोगे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी 28/6 रॉन्ग आंसर नहीं है, वो करेक्ट आंसर है, लेकिन सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो तो अच्छा है। वो हर टीचर पर डिपेंड होता है।
ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपको एक प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं ध्यान से देखना, 4/7 into 3/4 इक्वल टू 3/4 into 4/7। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। जब हम कम्यूटेटिव। इसको इधर ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन में बदल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम ऐसा चेंज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा ये देखो, 4/7 into 6/3 into 8/9 equal to 4/7 into 6/3 into 8/9। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। देखो सब में एसोसिएशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, सब में साइन एक है, इंटू के साइन दोनों जगह हैं, तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन में ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप बनाना यानी एसोसिएशन बनाना, इसलिए इसका नाम एसोसिएशन लिखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप बनाते हैं तो हम उसको एसोसिएटिव कहते हैं। जब हम दो नंबर को इधर उधर करते हैं तो कॉम्यूटेट कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखो यार, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज वाली, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, वो बताना है आपको। नेक्स्ट देखो, 3/4 into 2/1 plus 4/3 equal to 3/4 into 2/1 plus 3/4 into 4/3। जैसे देखो इंटू और अंदर प्लस है, पहले आपने इसको इंटू किया, फिर प्लस, फिर 3/4 को 4/3 से इंटू किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3/4 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? ओवर एडिशन। ओवर एडिशन। एडिशन के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आपको नहीं पता है कि घर पापा आपके लिए चॉकलेट लाए, और चॉकलेट लाके आप ब्रदर और सिस्टर हैं, उनको चॉकलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये सी, तो सी इंटू बी प्लस सी इंटू एस, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हुआ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, एडिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नाम उसके उसी पर होते हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, लेकिन हमें मैथमेटिकली इसको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर दीपक सर, इसी के ऊपर दीपक सर, बोलो बेटा। सर कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? नहीं, वो रॉन्ग है। आपको बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन करना होता है, तो इसमें हमने पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में उनके रिजल्ट को प्लस किया, तो बोर्डमास रूल सर होती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन? नहीं होती। जैसे आपको यहाँ दिया है 3/4 प्लस 2/3 into 6/8, तो आप इसको इसमें प्लस, फिर इसमें मतलब 3/4 प्लस 2/3 into 3/4 प्लस 6/8, ये रॉन्ग प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले एडिशन नहीं होता है, तो ये रूल गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा बाहर मल्टीप्लाई और अंदर एडिशन होता है। ध्यान रखना, कभी भी प्लस और इंटू चेंज नहीं होंगे, इंटू बाहर है। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन हो सकता है? हाँ, किसमें बेटा? एसोसिएटिव हो सकता है। यहाँ अगर माइनस है तो आप इसको 3/4 into 2/3 माइनस 3/4 into 6/8 कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, माइनस प्लस में कर सकते हैं, लेकिन प्लस से इंटू में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल ध्यान रखना, वो रॉन्ग प्रॉपर्टी। तो ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हमको इसके ऊपर एप्लीकेशंस करनी है। जैसे अभी देखो,
अब क्वेश्चन के एग्जाम में आता है वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को अब ये डिसाइड करना है कि वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन को आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि मैं वर्ड प्रॉब्लम दूंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप एडिशन करो मल्टीप्लिकेशन करो, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसमें आपकी नॉलेज चाहिए मेरे को, उसमें अगर नहीं आएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं पक्का हेल्प करूंगा, लेकिन उसमें आपको मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स करके दिए हैं 5 क्वेश्चन, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, 4 प्रॉपर्टी में से कुछ भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले डिवीजन का समझ लेते हैं। जैसे आपको 4/3 डिवाइडेड बाय 6/8 करना है, तो हम लोग डिवाइड को यूजुअली मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं, तो हमने किया 4/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई जैसे ही लिखते हैं तो पीछे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जो आपने लास्ट ईयर रैशनल नंबर में किया था। 4/3 लिखा, डिवाइड को इनटू करके सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 8 जा 32 3 6 जा 18, फिर इसको 2 से कैंसिल 16/9, ये इसका रिजल्ट आ गया डिवाइड करके। शायद आपको डिवीजन का रूल पता है कि भूल गए हो? डिवीजन में पता है सर, नहीं मतलब पता है पता है सर। याद दिला दो, कहीं आप लोगों से गलती ना हो। ये आपको कोई डाउट तो नहीं बेटा कि समझ में आ रहा है? नहीं सर। चलो हाँ। अब मैंने जो सिखाया है उसके ऊपर हम लोग एक बार पहले क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं कि आपको पहले डिसाइड करना है कि प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है। सारी वर्ड प्रॉब्लम लास्ट मैंने दिए हैं, उसको निकाल लो पहले। देखो आपके जो मैंने प्रॉब्लम वाले दिए हैं निकाल लो पहले। लास्ट क्वेश्चन जो दिया है देखो, मिला आपको क्वेश्चन आज के वर्कशीट में? हाँ सर हाँ मिल सर गया। मिल गया। सब लोग निकालो, और मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, सब लोग नहीं बीच में बोलेंगे। चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो और मेरे को बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट प्रीशा आप बताओ, फर्स्ट में क्या करना है? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, मेरे को उसका रिजल्ट बताओ कैसे फाइंड करना है। और कोई नहीं, सिर्फ परीक्षा के अलावा कोई नहीं बोलेगा। हेलो सर। ये पार्षद इतना लेट आया, चला गया था भाई। सर मैं सोया हुआ था और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया मेरे पे। ये यार सॉरी, आप बोलूंगा मम्मी को कि भाई पार्षद को उठा तो दिया करो, पढ़ेगा कैसे फिर। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करा दूंगा दोबारा से। मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं देती। चलो मैं बोल दूंगा मम्मी को। बस सॉल्व करना है बाकी सबको। चलो प्रीशा बताओ, वर्ड प्रॉब्लम हाँ। पहला क्वेश्चन ये क्या करना है? सर -3/5 -9/20। 3/5 माइनस 9/20। वेरी गुड, सही आंसर आप लोगों के हिसाब से। आप लोगों को किसी को वेरी गुड। यस सर। बेटा आप लोगों को सब माइनस करना आता है रैशनल नंबर में एलसीएम लेकर? यस सर। हाँ सर, ये वाला आता तो मुझे है, नहीं आया लेकिन किसको माइनस करना है? नहीं सर, ये वाला मुझे नहीं आया। हाँ चलो अब सेकंड क्वेश्चन में पढ़ लो, फिर मैं पूछूंगा सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। सेकंड तो क्वेश्चन सॉल्व करना है इन सबको। नहीं अभी नहीं करना, अभी से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं बताऊं सर? एक काम करो बानी, हाँ आप तुम बताओ सेकंड क्वेश्चन। सर -5/8 को माइनस करना है 5/9 से। देखो आपको 5/9 में से -5/8 करना है। -5/8 मतलब उल्टा बोल दिया, वही तो बोला क्योंकि बड़ा नंबर टू कभी भी हमें रिजल्ट मिल रहा है यानी तो सर उसे वैसा वर्षा कर दो, उल्टा कर दो उसे। कोई बात नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन, या तुम बताओ। वो भी पढ़ना पड़ेगा। या थर्ड क्वेश्चन आप बताओ क्या करना है? सर -5/6 को प्लस करना है -3/4 से। नो बेटा रॉन्ग हो गया। आपको क्या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4? -3/4 में से 5/6 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट लिखा है साफ साफ, यानी -3/4 में से आपको किसी नंबर को माइनस करना है, तो आपको 5/6 को माइनस करोगे तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे इसका मैं एक लैंग्वेज वाला मैं बताऊं? एक लैंग्वेज ही मैं बताता हूँ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 4?
10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से 4 मिल रहा है, तो आपने 10 में से 4 माइनस किया तो सीधा 6 मिल गया। इसलिए जब सब्ट्रैक्टेड बोले तो पहले नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। चलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एकदम कट कट के आ रही है। सब लोग माइक ऑन करके बैठो ना, इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही। माइक को ऑफ करो। चलो सर एक बार आप ये प्रैक्टिकली करके बताओगे? कौन सा क्वेश्चन बोलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर ये थर्ड और सेकंड। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को जैसे हिया से मैंने पूछा था, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। तो आपने क्या, द नंबर इज 3/4 minus 3/4 minus 5/6। मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो उसका एलसीएम लिया आपने, एलसीएम 12, 4 3 जा 3 से ऊपर नीचे इंटू किया तो -9, 6 2 जा 2 से इंटू किया तो 10 आ गया। तो -19/12 इज द नंबर। एक्चुअली अभी क्या ज्यादातर एमसीक्यू में आएंगे तो हमें शॉर्टकट तरीके ज्यादा अप्लाई करने क्वेश्चन। अभी एग्जाम में ज्यादातर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित तुम बताओ फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है। फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन समझाओ तुम्हें। सर इसको अगर एक्स वाली मेथड से करें तो चलेगा? कौन सा बेटा? सर आपने क्वेश्चन बताया उसको एक्स के मेथड से करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, वो तो बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन क्या एमसीक्यू के हिसाब से मैंने ये प्लानिंग की है, क्योंकि एमसीक्यू में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछने वाले एग्जाम में, तो आपके पास टाइम सेव करना है। चलो हाँ, चलो आप बताओ मुझे, तुम बताओ फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना बेटा? हाँ सर, -28/81 into 27/14। वेरी गुड, ये तो आंसर डायरेक्टली बता दिया। एक्चुअली इसमें क्या करना है कि आपको जो नंबर ढूंढना अदर नंबर, उसके लिए -28/81 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 14/27। तुमने डायरेक्ट आंसर बताया सर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ वो सही तुमने बोला है, इनटू करने से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन कर्तव्य तुम बोलो। सर ये वाला कर्तव्य, चलो तुमने पार्षद से पूछना। पार्षद तुम बताओ। सर मुझे बोलो ना। हाँ अरे मैं भूल गया, तिथि से पूछना, लेकिन अभी गर्ल्स को 3 क्वेश्चन पूछे, 2 बॉयज से पूछना है, इसके लिए मैं बोल रहा था। चलो कर्तव्य फिफ्थ क्वेश्चन बताओ बेटा कैसे करना है। सर डाउट है, फिफ्थ वाला नहीं समझ आया। फिफ्थ वाला भी बता, कर्तव्य हेल्प कर। सर माइक म्यूट था सर माइक म्यूट था, मैंने बोला आंसर। कितना बोला बताओ सर, एक सेकंड। हाँ सर, 5/12 डिवाइडेड बाय -3/14। वेरी सर अपने बिल्कुल सही। देखो मैं बता देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, बानी समझा देता हूँ आपको। -3/14 में क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे 5/12 आएगा। जैसे ये देखो, -3/14 से आपने x को मल्टीप्लाई किया तो यू आर गेटिंग 5/12, और x के वैल्यू चाहिए तो ये नंबर यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/12 डिवाइड बाय 3/14। जो कर्तव्य मैंने डायरेक्ट मेरे को बताया कि ये नंबर यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो 5/12 डिवाइड को इनटू लिखा, 14/-3। अब आप कैंसिल करके इसका आंसर ढूंढ सकते हो। बच्चों समझ में आ गया? चलो यस सर, यस सर। आपकी वर्कशीट है, चालू कर दो करना शुरू से फटाफट। दीपक सर। हाँ एक मिनट बेटा। सर कौन सी वर्कशीट से? आज जो मैंने वर्कशीट भेजी है, देखो तुम्हारे पास सबके पास वर्कशीट पहुंची होगी आज की। हाँ सर, ओके सर, ओके। निकालो वाली वर्कशीट, आपके पास 10-15 मिनट उतना आपके पास टाइम मिल जाएगा। देखो वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर स्टेटमेंट नहीं लिखना है ना? नहीं, एक जगह नंबर लिखो, दूसरी साइड देखो कैसे लिखना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ नंबर और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे नंबर है -3/4 तो यहाँ -4/3, बस कैसे लिखना, समझ आ गया? यहाँ नंबर, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको उल्टा लिख देना। मेरे को लगा वो वर्ड प्रॉब्लम करने, इसलिए पूछा। नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट करना, उसमें आपको पूरा स्टेटमेंट वाला नहीं डालना।
सर एक बार बता दीजिए ना कौन सी वर्कशीट से स्टार्ट करना है। ये मैं बता देता हूँ। आज मैंने भेजा जो, एक मिनट में देख लो, मेरा बार बार गायब होगा ये, एक मिनट में। आज का वर्कशीट है, एक मिनट, डी जो लिखा है ना, DEFG, ये वाले जो है। हाँ दिख गया सर, तो डी से दिख गया सर। डी, पहले डी कंप्लीट करो, डी के आंसर चेक करते हैं, फिर इसके बाद ये एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। डी से स्टार्ट करो। और मैं दीपक सर मेरा एक छोटा सा डाउट है। एक मिनट, हाँ बताओ। डी का 2 मिनट के बाद मैं डी का डिस्कस करूंगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर देखो आप, सर आपके पीछे व्हाइट बोर्ड पे देखो, आपने जो अभी रिसेंट सम किया है ना, -3/14 into x इक्वल टू 5/12। हाँ, माइक ऑन करो, माइक ऑफ है तुम्हारा, माइक ऑन करो। हेलो द्विज, आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ सॉरी सर। सर अगर यहाँ पे सर मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? यानी उस, तो अगर यहाँ एडिशन होता ये नंबर यहाँ जाकर प्लस हो जाता, और अगर माइनस होता तो x को यहाँ ले जाते और इस वाले नंबर को इधर ले जाते। -x को यहाँ लेकर प्लस और ये वाले नंबर यहाँ जाकर माइनस हो जाते। सर एक बार आप करके बताओगे प्लीज? हाँ तो थोड़ा सा सर मैं भूल गया हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ लिखा होता है व्हाट शुड बी एडेड टू x टू गेट दिस, तो x ढूंढने के लिए 5/12 माइनस हो जाएगा प्लस 3/14। अच्छा, और अगर ओके सर, क्लियर। माइनस लिखा होता तो ये नंबर यहाँ आता -5/12 इक्वल टू x, तो x अपने आप निकल आता। ये है ठीक है, चालू कर दो फटाफट। ओके। और ज्यादातर कोर्सेज शॉर्टकट्स वाले ज्यादा अप्लाई करना वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आपके एमसीक्यू। थैंक यू सर। सर सिंपलीफाई करना पड़ेगा, मतलब अगर वो 12/18 ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको 2 से काटना पड़ेगा। हाँ देख लेना, क्योंकि आंसर में सिंपलीफाई करके दिया हुआ है, नहीं तो रॉन्ग काउंट होगा, लेकिन सिंपलीफाई कर दो। ओके सर। सर कौन सी वर्कशीट करनी है पहले? बेटा डी दिया ना, आज का देखो, आज की डेट में आया होगा, उसमें डी। हाँ सर मिला। डी से चालू करना है। ओके सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, कर्तव्य बोलो। सर अगर -2 इंटू -3 करेंगे तो सर +6 आएगा ना? हाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है इंटू में, वो तो रूल्स ही है। माइनस 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 माइनस, तो रूल्स वैसे ही अप्लाई करने जो हम रूल्स पढ़ते हैं। ओके सर। ठीक, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना, पहले सॉल्व करना है। कोहब इतनी लेट कहाँ रह गए थे तुम? सर जूम डिलीट हो गया था फोन से। तो जूम डिलीट कर दिया? किसने डिलीट कर दिया तुम्हारा जूम? सर मुझे मौका दो सर इसका बहाना डिफाइन करने के लिए सर। अरे अब वो देखो, सर हो गया। वेरी गुड, वेल सर आप ये कौन सी वर्कशीट से करा रहे हो? ये आज DEFGH है ना, वो वर्कशीट जो आज मैंने भेजी वो वाली का उधर से चालू। हाँ सर। सर डी वाला हो गया। कोहब स्वरूप तेरे को याद कर रहा था, स्वरूप बोला मैं फोन करूं, नहीं मैं कोहब आ जाएगा। ले स्वरूप तो सही कह रहा था। सर मैंने कॉल किया था, इसलिए सर उसने आया, कॉल नहीं आया। किया। अच्छा, उसके बाद पार्शो भी मैसेज करता है। कोहब गलत बात, ऐसे एब्सेंट होने का भाई। वही तो। चलो करो करो, कोई बात नहीं। उसमें डी से स्टार्ट करें। प्रीशा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? सर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरा। हाँ सर हो गया मेरा। करो बेटा, पीछे से आंसर मैंने लिखे हुए लास्ट में। कर दिए चेक? वेल डन, देखो करेक्ट है, कोई रॉन्ग तो नहीं है, बस चेक कर दो। सर करेक्ट है मेरे सारा। नहीं है सर। ठीक है, किया तुमने, किया बेटा? मेरे भी सारे सही है। अरे वाह क्या बात है, वेल डन। किया तुमने, किया बेटा? हाँ सर कर लिए।
देखो आंसर भी चेक करना बेटा, पीछे से मैच हो रहे हैं कि नहीं। सर कर लिए। ठीक, अब ई पार्ट है, पार्ट में आ जाओ। ई वाला अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ई वाला बताए कैसे करना है, जब चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊं। सर एक बार बता दो। बता दें, चलो बिल्कुल बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट बेटा, वो लाना पड़ेगा, कहाँ गया, वेट। हाँ देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताना है। जैसे आप देखो, सबसे पहले आप लिखोगे 3/5 इंटू 35/24 प्लस 3/5 इंटू 10/1, ऐसे कर रहे हैं। अब 3 से इसको इंटू किया, 5 7 जा 35, 3 8 जा तो 7/8 इसका आंसर आया, प्लस 5 2 जा 10, 6/1, फिर एलसीएम लिया 8 1 जा 8 तो 7 आया, 1 8 जा 8, 8 से ऊपर इंटू किया तो 48, 7 + 8 55/8, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर, पहले आप ब्रैकेट ओपन करो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, उसके बाद उसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, उनके रिजल्ट। सर हाँ सर आपका 8 और 48 तो 2 से कट होते हैं, तो फिर कर नहीं सकते उसे? किससे? 8 और 6 बेटे ये नहीं काट सकते हैं। सर ये नहीं, उसके नीचे वाला 48 और 8। नहीं नहीं, ये पीछे प्लस है, इसका मतलब है कि अभी पहले जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे तब तक काट नहीं सकते हो। ये तो वही आया कि ऊपर इंटू, तो ऐसे काटना नहीं, पहले पहले प्लस करो, बाद में उसको डिवाइड करो। उस समय अगर तो काट देना है, ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, देखो। सर मैं नहीं समझा। हाँ बोलो बादशाह, बोलो क्या पूछा बेटा? मैं नहीं समझा। नहीं समझे, फिर से बता देते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या बेटा, जैसे 3/5 इनटू ब्रैकेट में 35/24 प्लस 10 दिया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखो, 3/5 इनटू 35/24, फिर प्लस, फिर 3/5 को 10 से इंटू किया, इंटू 10/1। अब देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, इसका आंसर आया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 6/1। अब ये आपका आ गया। अब इसमें आपको पता प्लस करना तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7। सर हाँ बेटा। सर तो इसमें हम जो ये 7/8 इंटू 1 करते हैं, वो वाला स्टेप ना दिखाए तो चलेगा? चलेगा, वो तो मैं सिर्फ किसी को पता नहीं चले 50 48 कहाँ से, इसके लिए दिखाया। आप नहीं दिखाओगे तो चलेगा, वो अब कंपलसरी। पार्षा बेटा आया सब? चलो बेटा, और सबको समझ सर आया ना समझ में? सर जो सेकंड स्टेप होता है ना सर, वो जो बाइफरकेट करते हैं सर, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद करके अगर 2 ब्रैकेट बना है तो चलता है? अरे बहुत बढ़िया है, वो तो एकदम सुंदर सा दिखेगा, स्मार्ट लगेगा वो। सर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दे। अरे यार तुमने तो मेरी बात ही छीन ली, कितनी बढ़िया बात बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। इम्प्रॉपर में करना पड़ता है, कर दो, अच्छा है। अगर इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट कर दो उसको। कंपलसरी है सर। बड़े अच्छा रहता है। टीचर है ना, आप पता नहीं कौन सी टीचर तुम्हें मिल जाए, बोले अरे इसको तो इसने किया नहीं, इसको नॉलेज है या नहीं, ऐसा बोल दे, इसलिए कर डालो। अगर तुम्हें नॉलेज है तो कर डालो, नहीं करते हो तो टीचर भी ऐसा समझते आधा मार्क्स काटेगी, ज्यादा नहीं काटेगी। सर अगर सेकंड स्टेप में ही क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करेंगे? उसको फर्स्ट स्टेप में लाकर करेंगे? ये वाला फर्स्ट वाला नहीं, पहले ही आपको ओपन करना ब्रैकेट, उसके बाद आप कैंसिल करोगे, डायरेक्ट नहीं कैंसिल करोगे। नहीं सर वैसे नहीं, मतलब आंसर क्वेश्चन में दिया 3/5 into 35/24 प्लस 3/5 into 10/1 ही दिया हो क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे? तो फिर अलग अलग करके प्लस करेंगे, उसको फिर से नॉर्मल में लाएंगे। सर सेकंड एक्सरसाइज हो गई। चलो वेल डन बच्चों, अब खत्म होने वाला है। आप लोगों को आज का बाय सर, वेडनेसडे करके बाय बाय कर देते हैं। बाय।
अपने मिलते हैं बाय next। सर। बाय सर। ये वर्कशीट दिखानी है तुम्हें, कल तक सबकी आ जानी चाहिए, नहीं तो अरे तुम- सर इतनी जल्दी खत्म हो गई तो अभी आया। आपके क्लास के पहले हो जाएगा। नहीं तो तुम मेरे को बाय सर। बाय 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 बच्चों। सर आज रात से पहले मेरी वर्कशीट आपके पास पहुंच जाएगी, ये मेरा वचन है। ये तुम लोग मेरे को विलेन कहोगे? ए भाई तू मिठाई तो खिला दे दो। क्यों? सर मैंने वर्चुअल पेड़ा खिलाया ना आपको। एक कोहक सर एक कोहक सर जब मिलेंगे ना तो आपके लिए काजू कतरी लाऊंगा। कतरी, वाह। तो क्या होता है? हाँ सबको पता है, सबको पता है स्पेस के अंदर फ्री के लिए बिक रहा है, इसके लिए तू लेकर